Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि कभी कभार हमारे जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं राइट, तो वो कंप्लीट क्यों नहीं होते। यानी कि कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं वो यूं ऐसे ही मैनिफेस्ट हो जाती हैं राइट, बट कुछ कुछ होती हैं वो नहीं होती है। तो आप बार बार उसको मैनिफेस्ट कर करके फेडअप हो जाते हैं कि यार क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है राइट। तो आज हम इसी का रीज़न जानेंगे कि आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है वो क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है या फिर रियलिटी में क्यों नहीं उतर रहा है। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड बेस्ड है राइट। अभी मुझे लगता है सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी 99% पीपल को ये पता होगा, है ना। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो जो चीज़ें जाती हैं राइट, जो जो चीज़ें उतरती हैं वही चीज़ें हमारी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी मेथड्स हैं, इमेजिनेशन हो, विजुअलाइजेशन हो, अफर्मेशंस हो राइट, तो इनके थ्रू ये जो भी हमारे संकल्प होते हैं, हमारी जो भी विश होती है उसको पूरी तरह से हमारे सबकॉन्शियस में फीड किया जाता है। और हमारा सबकॉन्शियस जो है उसको सही गलत पता नहीं होता है, या फिर उसको कुछ भी पता नहीं होता है। जो भी आप उसको दोगे वो आपको रिटर्न आपकी 3D रियलिटी में वो देगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम कहा जाता है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे और रात में सोने के टाइम आप किसी तरह की नेगेटिव चीज़ें या फिर आपका फ़ोन हैंडल ना करें, जिस वजह से आपके सबकॉन्शियस में वो सीधा चला जाता है। क्योंकि ये जो 2 टाइम होते हैं, इस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है एंड ऑल्सो थ्रू आउट योर स्लीप। तो चलिए आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि किस वजह से हमारे जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप इस ग्लास को देख पा रहे हैं राइट, उसमें जो पानी है वो पूरी तरह से क्लियर है राइट। तो ऐसे ही हमारी सिचुएशन होती है जब हम इस अर्थ पे, यहाँ पृथ्वी पे बर्थ लेते हैं राइट। हम पूरी तरह से प्योर होते हैं, किसी चीज़ की हमें मिलावट नहीं होती है। मिलावट इन द सेंस जो सोसाइटी प्रोग्रामिंग होता है, जो गलत बिलीव्स होते हैं, वो कुछ भी नहीं होता है। बट धीरे धीरे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, है ना, तो क्या होता है हमारे घर वालों से या फिर हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके थ्रू कुछ चीज़ें, कुछ बातें हमारे कान पे पड़ने लगती हैं और फिर वही चीज़ें हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। हालांकि कही हुई वो सारी बातें गलत भी हो सकती हैं, बट आप इतना इजीली उन सब बातों से अटैच्ड हो जाते हैं कि वो बातें आपके समाज ने राइट, यानी कि जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उनसे, किसी अथॉरिटी पर्सन से आप तक पहुंची हैं राइट, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स ने ये बातें आपको बताई हैं। तो इसलिए आप उन पे एक ब्लाइंड बिलीव करते जाते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। तो अभी हम थोड़े से एग्जाम्पल्स लेते हैं कि ये जो रॉन्ग बिलीव्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला रॉन्ग बिलीव हम देखते हैं जो आप में बनता है। तो वो क्या होता है, फियर का। क्योंकि आपको पता है जो छोटे बेबीज़ जो होते हैं वो बिल्कुल भी फियर में नहीं होते। कभी भी आप उनको उछालो ऊपर तो वो डरते नहीं हैं। उनको पता है कि नीचे झेलने वाले उनके पेरेंट्स होते हैं राइट। आपने नोटिस किया होगा कि वो किसी भी कीड़े को इजीली पकड़ लेते हैं, उनमें डर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे पहले उनके फैमिली से उनमें डर जो है वो बसाया जाता है। कैसे कि भूत आ जाएगा, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ राइट। या फिर एक और बात मैंने जो नोटिस की है वो ये कि इसको तो बहुत गुस्सा आता है राइट। हालांकि उस टाइम पे जब फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि इस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है राइट, तो वो उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, बट उनको नहीं पता होता कि वो उन बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, है ना। और फिर आगे जाके धीरे धीरे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो समाज से हमें कुछ बिलीव पैटर्न्स मिलते हैं कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं राइट, या फिर लड़के ऐसे ही होते हैं, है ना। लड़कियां लड़कों की तरह मेहनत की कामें नहीं कर सकती राइट, या फिर लड़के रो नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर सकते, है ना।
या फिर लड़कों ने रोना नहीं चाहिए, राइट? या फिर लोग बुरे होते हैं, है ना? या फिर अगर हम हमारे रिलीजन से ले तो कि हमारा जो धर्म है वही श्रेष्ठ है, तो दूसरों के प्रति एक हीन भावना पैदा होती है आपके मन में, राइट? और दूसरी एक चीज़, अपने धर्म के प्रति एक ईगो डेवलप हो जाता है, एक अहम भाव डेवलप हो जाता है कि वही श्रेष्ठ है। अगर हम मनी के रिगार्डिंग कुछ रॉन्ग बिलीव्स कंसिडर करें तो पैसा बुरा होता है, राइट? या फिर अमीर लोग जो हैं वो बुरे होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं, राइट? या फिर पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, राइट? या फिर सक्सेस जो है वो बहुत ही मेहनत से मिलती है। मुझे पता है ये जो कुछ भी अभी मैंने लाइंस बोले हैं इन पे बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, क्योंकि यही बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव हमारे सोसाइटी में चलते आ रहे हैं कि सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है या फिर पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो आपके थॉट पैटर्न्स हैं वही आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं और उसी तरह की लाइफ आप अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटर है कि आप जितना ईजी रहें इन सारी चीज़ों में, जितना पॉजिटिवली इन सब चीज़ों को ले, उतना पॉजिटिवली आपकी लाइफ ग्रो करती है। चलिए आगे देखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग हमारे रॉन्ग बिलीव्स जो होते हैं। ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट? या फिर यूनियन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है ना? डीएम ऐसे ही होते हैं, हमेशा भागते ही रहते हैं, राइट? या फिर यूनियन के लिए पूरी तरह से हील होना होता है एंड सो ऑन। तो ये सारे रॉन्ग बिलीव्स हम कैरी करते हुए आते हैं और फिर होता क्या है, हमारे जो भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो हमें हमारी लाइफ में अप्लाई करने होते हैं, जो हमारी विशेष होती हैं, उनको पूरे करने के लिए ये बहुत बड़े ऑब्स्टैकल बन जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके माइंड की जो हालत है वो इस तरह की बन चुकी है, राइट? तो अगर आपको नए बिलीव पैटर्न डेवलप करने हैं या फिर आपको मैनिफेस्ट करना है तो पहले ये जो कचरा है इसको आपके सबकॉन्शियस से निकालना पड़ेगा, राइट? या फिर इसके लिए दो वेज है। एक वे है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरा वे है वो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है, ठीक है? अगर मैं मेरी ही कहानी आपको बताऊं तो करीब 2010 के अराउंड मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था, कुछ चीज़ें पता चली थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वो कुछ चीज़ें मेरे कान पे पड़ी और मुझे वो नॉलेज मिला, राइट? तो उसी टाइम पे सीधा मैंने उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। बट हुआ क्या, मेरा एक भी मैनिफेस्टेशन उस समय काम नहीं कर रहा था, ना ही मुझे रियलिटी में रिजल्ट दे रहा था। मुझे लगता है 2-3 साल तक मैंने वो ट्राई किया और फिर छोड़ दिया। और आप सबकी यही हालत होती है जो मेरी हुई थी कि आप थक जाते हैं कि मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं जो मेरी जो विश है या फिर डिज़ायर्स है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के बावजूद भी। हालांकि आपको जो भी बताया जाता है वो भी आप करेक्टली फॉलो करते हैं, फिर भी वो रियलिटी में नहीं उतरता। तो उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि आपके अंदर पड़े जो भी ये निगेटिविटी है, जो भी ये रॉन्ग बिलीव्स है, उनको आपको पहले निकालना होता है, या फिर आपको इतना पॉजिटिव एनर्जी इसको देना पड़ता है, इतने पॉजिटिव खुद को रखना पड़ता है कि धीरे धीरे जाके वो एनर्जी इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दे। बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चलिए इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि जो पहली मेथड है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सालों लेती है, तो वो क्या होता है, आपको पॉजिटिव बिलीव पैटर्न्स डेवलप करने होते हैं। इतनी पॉजिटिव एनर्जी कि वो इस नेगेटिविटी को पूरी तरह से ट्रांसमिट कर दे, राइट? उसकी जगह ले ले। तो देखिए जैसे जैसे हम पॉजिटिव बिलीव्स इसमें देते रहते हैं हमारे माइंड को, या फिर अफर्मेशंस देते रहते हैं, जो भी हमारे मेथड्स हैं, राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, तो क्या होता है, देखिए टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी का कलर चेंज होगा, बट बहुत टाइम लगेगा। देखिए
एक बॉटल ख़त्म हो गई, मैं अभी दूसरी बॉटल देखती हूँ। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कलर पानी का चेंज हुआ है, राइट। अभी हम फिर से इसमें पानी डालेंगे, पॉजिटिविटी डालेंगे, पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे। देखते हैं। दो पूरी फुल बॉटल्स इसमें डालने के बावजूद भी आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो अभी भी थोड़ा ब्लैक है, राइट। यानी कि इसमें अभी भी नेगेटिविटी है। तो मुझे लगता है इसको और एक बॉटल तो और लगेगी, बट आप इससे ही पता कर सकते हैं कि कितना टाइम, कितने साल इस चीज़ को लग जाते हैं करने में, है ना। तो चलिए आपको अभी दूसरा जो मेथड है वो मैं बता देती हूँ। तो दूसरे मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली आपके जो नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स बने हुए हैं या फिर जो भी नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस में चली गई है उसको आपको रिलीज़ करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में खाली होना ये सबसे पहला स्टेप होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो आपने अब तक सीखा है, राइट, जो रॉन्ग बिलीफ पैटर्न्स आपको मिले हैं आपकी फैमिली से या फिर आपकी सोसाइटी से या फिर जहाँ से आपने वो सुने हैं, राइट, तो उनको आपको पहले खाली करना पड़ता है, राइट। और उसके बाद फिर नए जो आपके बिलीफ पैटर्न्स हैं, नई जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो उसमें भरनी पड़ती है। और फिर ये सिचुएशन देती है आपको रिजल्ट, राइट। तो अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है तो उसके पीछे सिंपली यही रीज़न होता है कि आपको सबसे पहले अपनी सबकॉन्शियस में चले गए हुए नेगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ता है, बट उससे पहले उसको नोटिस करना है। और इसके लिए चाहिए अवेयरनेस कि किस किस तरह के रॉन्ग बिलीव पैटर्न्स मेरे मन में हैं, मेरे जहन में बैठे हैं, राइट। और मेडिटेशन या फिर साधना हम जिसे कहते हैं वो ये काम बहुत इजीली और एफर्टलेसली कर देता है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ध्यान क्यों करूं या फिर मैं साधना क्यों करूं। तो ये सबसे बेसिक रीज़न है। जैसे ही आपका कर्मा रिलीज़ होता है मेडिटेशन से, सेम उसी तरह से आपके जो नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स हैं वो भी अपने आप ही रिलीज़ होते हैं। तो ध्यान जो होता है तो उसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कभी नोटिस नहीं किया गया, ठीक है। तो होपफुली आप इस एग्जाम्पल से, इस प्रैक्टिकल से समझ चुके हैं कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो कंप्लीट क्यों नहीं होते, राइट। तो इसीलिए सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करना ये बहुत ज़रूरी है और ये किसी दूसरे का काम नहीं है, ये आपका खुद का काम है। इसकी जिम्मेदारी आपने खुद ने लेनी है। पहले लिख लेना है कि आपके कौन कौन से बिलीव पैटर्न्स हैं, किस किस आपके लाइफ के एरिया के रिगार्डिंग, भले ही वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकते हैं, मनी के रिगार्डिंग हो सकते हैं, राइट, या फिर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग हो सकते हैं। तो कौन कौन से आपने रॉन्ग बिलीव पैटर्न्स बना के रखे हैं, किस किस चीज़ों का आपको फियर है, एंजाइटी है, राइट, या फिर आप हेट्रेट है आपको, तो वो भी आपको देखना है। वो सब आपको नोट डाउन करना है, राइट। और उसके बाद उस एक एक बिलीव पैटर्न को आपको रिलीज़ करना है। एटलीस्ट यूनिवर्स को आपका विलिंगनेस दिखाइए कि आई वॉन्ट टू रिलीज़ दिस, ठीक है। जैसे ही आप एक विलिंगनेस दिखाते हैं तो डेफिनेटली आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, राइट। जाते जाते आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि 11/11 को हमारा माइंड रीप्रोग्रामिंग का सेशन होने जा रहा है, जिसमें आपको आपकी इस जर्नी के रिगार्डिंग या फिर यूनियन के रिगार्डिंग जिस भी तरह की नेगेटिविटी आपके माइंड में बैठी है उसको रिलीज़ किया जाएगा। तो डिवाइन की इस ब्लेसिंग्स को ज़रूर रिसीव करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करिए और जिनको भी ये सेशन ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ सी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।